जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। हमारे हिसाब से हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाए तो कभी डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंक्स पाए यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और शानदार कहानी, जो आपको न सिर्फ रोमांचित करेगी बल्कि गहरी सीख भी देगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं। इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरा दिया, जो कि शांति का प्रतीक था, उसने कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूं, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। यह कहकर वह दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का था, वो भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब ना उत्साह था, ना शांति, ना भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वह भला कैसे जलता रहता? वह भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दिया अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ अपनी रोशनी बिखेर रहा था। एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह 5वें जलते हुए दिए को देखकर खुशी से झूम उठा, और उस नन्हे से दिए से उसने वो 4 बुझे हुए दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वो दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का। वो दिया था आशा का। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है। उम्मीद तो हर लहर का किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है तो वह है उम्मीद की, आशा की, सहयोग की और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की। अजीब खेल है। ऊपर वाले का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटका भी वही है, राह दिखाता भी वही है। दोस्तों, मिटाने से मिटते नहीं। भाग्य के यह लेख कर्म अच्छे करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय और अपनी प्रजा की भलाई करने वाले शासक थे। उनके दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, जिनमें से एक प्रमुख मंत्री धर्मपाल थे, जो समय समय पर राजा को उचित सलाह देते थे। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते थे, जिनका नाम महर्षि देवदत्त था। वे ज्योतिष विद्या में अत्यंत निपुण थे और भविष्यवाणी करने में सिद्ध हस्त माने जाते थे। विद्वान होने के बावजूद वे एक साधारण जीवन जीते थे। उनके पास जो भी लोग आते, वे अपनी श्रद्धा से जो देते, महर्षि उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। यदि वे चाहते तो अपनी विद्या के बल पर अपार धन संपत्ति अर्जित कर सकते थे, परंतु उन्हें लालच से कोई सरोकार नहीं था। महर्षि देवदत्त की भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थीं कि जो कुछ वे कहते वह सत्य सिद्ध होता। धीरे धीरे उनके ज्ञान और सत्यवादिता की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। ये समाचार मंत्री धर्मपाल तक भी पहुंचा। मंत्री ने अपने एक सेवक को महर्षि देवदत्त के पास भेजा और संदेश दिया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। किंतु महर्षि देवदत्त ने मिलने से मना कर दिया और उत्तर दिया, यदि मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना होगा। मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। मंत्री धर्मपाल को यह अपना अपमान प्रतीत हुआ। वे सोचने लगे, एक साधारण व्यक्ति की यह हिम्मत कि वह मेरे आदेश को टाल दे। फिर कुछ विचार कर वे स्वयं महर्षि देवदत्त के घर जा पहुंचे। महर्षि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मंत्रीवर, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मंत्री धर्मपाल बोले, महर्षि, मैंने सुना है कि आप ज्योतिष विद्या में अत्यंत पारंगत हैं। मैं भी यह विद्या सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे यह विद्या सिखा सकते हैं? महर्षि देवदत्त ने उत्तर दिया, यह विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास आना होगा और विधि पूर्वक अध्ययन करना होगा। मंत्री धर्मपाल ने सहमति जताई, लेकिन बोले, पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं
उन्होंने महर्षि देवदत्त से कुछ प्रश्न किए, जिनका महर्षि ने अपनी ज्योतिष विद्या से बिल्कुल सही उत्तर दिया। मंत्री धर्मपाल अचंभित रह गए, क्योंकि वे प्रश्न उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे, जिन्हें उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। इस प्रकार मंत्री धर्मपाल महर्षि देवदत्त से अत्यंत प्रभावित हुए और प्रतिदिन उनके पास जाकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वे अच्छे मित्र बन गए। अपने मित्र धर्मपाल को महर्षि देवदत्त ने ज्योतिष विद्या सिखाई। मंत्री धर्मपाल अब ज्योतिष विद्या में निपुण हो चुका था और उसकी कही हुई बातें भी बिल्कुल सत्य सिद्ध होने लगी। एक दिन मंत्री ने सोचा, मुझे अपने मित्र महर्षि देवदत्त के भाग्य का भी हिसाब लगाना चाहिए। जब उसने गणना की तो उसे पता चला कि आने वाले 30 दिन महर्षि के लिए अत्यंत अशुभ और संकटमय हैं। यदि वे 30 दिनों तक घर से बाहर निकले तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह देखकर मंत्री धर्मपाल चिंतित हो गया। उसे विश्वास था कि अब उसकी गणना गलत नहीं हो सकती। वह तुरंत महर्षि देवदत्त के घर पहुंचा और कहा, मित्र, अगले 30 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अशुभ हैं। कृपया इन 30 दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। महर्षि देवदत्त ने स्वयं अपनी गणना की तो पाया कि यह भविष्यवाणी सही थी। सच में आने वाले 30 दिन उनके लिए अत्यंत कठिन हो सकते थे। मंत्री ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, अब तुम अपना ध्यान रखना, हम 30 दिन बाद ही मिलेंगे। महर्षि ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं 30 दिन तक घर में ही रहूंगा। उम्मीद है कि मेरी जान सलामत रहेगी, आगे जो ईश्वर की इच्छा। इसके बाद महर्षि देवदत्त ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और वहीं रहने लगे। एक एक करके 29 दिन बीत चुके थे। फिर 29वां दिन भी आ पहुंचा। अब महर्षि को संतोष हुआ कि अशुभ घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। 30वें दिन उन्होंने स्नान किया और यह सोचकर घर से निकले कि मंत्री धर्मपाल मेरे परम मित्र हैं, वे हमेशा मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। मंत्री से मिलने की खुशी में वे यह भूल ही गए कि 30वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था और अशुभ समय अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे खुशी खुशी मंत्री जी के महल की ओर रवाना हो गए। मंत्री के महल की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक तो मुख्य सड़क का रास्ता और दूसरा नदी के किनारे से होकर जाने वाला कच्चा रास्ता। महर्षि देवदत्त ने सोचा, मुख्य सड़क से जाने पर बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि मैं इतने दिन कहाँ था, इसलिए बेहतर होगा कि मैं नदी के किनारे वाले रास्ते से जाऊं। वे उस कच्चे रास्ते से चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई और सूरज सिर पर चमकने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं और एक वीरान जंगल की ओर निकल आए हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर दूर तक न कोई आदमी दिखाई देता था और न ही कोई जानवर। चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। महर्षि देवदत्त बहुत ही थकावट महसूस कर रहे थे। सोने लगा कि इस खंडार की इमारत में जाकर कुछ देर आराम कर लूं। यह सोचकर वह खंडहर के अंदर गए। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक जगह पर 7 बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे और महर्षि देवदत्त को जिज्ञासा हुई कि इन संदूकों में क्या हो सकता है। उसने तुरंत एक पत्थर लेकर संदूकों के तले तोड़ दिए। देखा तो उन संदूकों के अंदर खजाना भरा पड़ा था, हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात। ये सब देखकर वह इतना बदहवास हो चुका था कि अपने विद्या के बल पर भी खजाने का राज मालूम ना कर सका। आखिर उसने सोचा कि अपने दोस्त मंत्री धर्मपाल को इस खजाने के बारे में बताना ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी सारी दौलत मेरे किस काम की है। वह जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ नगर की तरफ वापस गया और वहां से मंत्री के महल का रास्ता पकड़ लिया। मंत्री ने जब सुना कि महर्षि देवदत्त खुद आए हैं तो वो बहुत ही हैरान हुआ। उसके हिसाब से तो अभी महर्षि देवदत्त का 30वां दिन पूरा नहीं हुआ था और महर्षि देवदत्त की जान सूरज ढलना तक खतरे में थी। वो तुरंत महर्षि देवदत्त को महल के अंदर बुलाया और बोला, आपने क्यों तकलीफ की? वैसे भी अभी 30वां दिन पूरा नहीं हुआ है। महर्षि देवदत्त बोले, हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 30वां दिन है और बाकी के 29 दिन की तरह यह भी खुशी से बीत जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके बाद उसने खजाना मिलने की बात मंत्री को बता दी और कहा कि इतनी दौलत का भला मैं क्या करूंगा, आप ये खजाना रख लीजिए। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना। यह सुनकर मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ। उसने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए और उन पर सवार होकर दोनों खजाने वाली जगह पर पहुंच गए। इतना बड़ा खजाना देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मन में तुरंत बेईमानी जग गई।
उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि महर्षि देवदत्त किसी और से इतने बड़े खजाने की बात कह दे। फिर यह बात होते होते राजा के कानों तक पहुंच जाएगी। ऐसा हुआ तो इस खजाने पर राजा कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है कि महर्षि देवदत्त का काम तमाम कर दिया जाए और उसे मार डाला जाए। यह सोचकर मंत्री ने महर्षि देवदत्त को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर महर्षि देवदत्त हैरान हो गए और बोले, धर्मपाल, क्या बात है? क्या मुझे कोई गलती हो गई है? धर्मपाल बोला, हाँ, गलती तो तुमसे हुई है और तुम्हारी गलती यह है कि इतने बड़े खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने ये बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से जाता रहेगा, इसीलिए तुम्हारी जबान बंद करना जरूरी है। यह सुनकर महर्षि देवदत्त की आंखों के सामने अंधेरा साने लगा। वो बोला, मैं वचन देता हूं कि यह बात किसी और से ना कहूंगा। मंत्री ने हंसकर कहा, बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए यह कसम कर रहे हो। और महर्षि देवदत्त ने उसे बहुत ही मिन्नतें की, दया की भीख मांगी, लेकिन मंत्री के सर पर तो मानो खजाने का भूत सावर था। जब महर्षि देवदत्त ने देखा कि उसकी जान बचाने की कोई उम्मीद नहीं है तो वह बोला, धर्मपाल, अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। धर्मपाल बोला, बोलो, क्या इच्छा है? महर्षि देवदत्त दुखी मन से बोले, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसे कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। धर्मपाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। यह कहकर उसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और फिर खंडहर के बाहर खड़े हुए उसके घोड़े को भी मार डाला। दोनों के शवों को खंडहर के ही अंदर जमीन में दबा दिया, नदी में हाथ पैर धोए और वापस अपने महल को लौट आया। अब वो बिल्कुल संतुष्ट था कि वो खजाने का अकेला मालिक है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और रातों रात उस खजाने को अपने महल में ले आया। राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर उसे खंडहर को तोड़वाकर एक शानदार महल बनाने का आदेश दे दिया गया। कुछ ही महीनों में नदी के किनारे पर एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। इसी दौरान मंत्री ने महर्षि देवदत्त की पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि महर्षि देवदत्त को मैंने एक विशेष काम से दूसरे देश में भेज दिया है। कुछ दिनों के बाद महर्षि देवदत्त के घर पर एक चांद से बच्चे का जन्म हुआ। बेटे का नाम वीरेंद्र रखा। बेटे के जन्म पर वीरेंद्र की मां अपने पति को याद करके बहुत ही रोई, क्योंकि बहुत समय हो गया था, उसकी कोई खोज खबर ना मिली थी। वो बदनसीब कई बार अपने पति के बारे में पता करने के लिए मंत्री के महल में गई, मगर पहरेदारों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो इसी को अपना भाग्य समझकर घर बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी। और महर्षि देवदत्त का बेटा वीरेंद्र बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी मां ने उसकी शिक्षा के लिए पास ही में रहने वाले एक पंडित जी के पास भेजा। समय गुजरता गया और वीरेंद्र बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि दूसरों के मुकाबले बहुत ही तेज थी। समय बीता और वीरेंद्र अब युवा हो चुका था। सब लोग कहते थे कि वह अपने पिता महर्षि देवदत्त से भी ज्यादा बुद्धिमान है। एक दिन वीरेंद्र को अपने घर पर एक पुरानी किताब मिली। उसने अपनी मां से उस किताब के बारे में पूछा तो मां ने कहा, बेटा, ये तुम्हारे नाना की लिखी हुई किताब है। वो भी एक बहुत ही बड़े ज्योतिष और भविष्यवक्ता थे। वीरेंद्र को वो किताब बड़ी ही दिलचस्प लगी। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा था कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़कर समझ लेगा वो भूत और भविष्य की सभी बातें जान सकेगा और साथ ही साथ किसी के भी मन की बात जान पाएगा। वीरेंद्र उस किताब को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, साथ ही किताब भी पढ़ते जा रहा था। फिर अचानक ही हंसने लगा। उसकी मां हैरानी से यह सब देख रही थी और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो? वीरेंद्र बोला, मां, यह एक अजीबो गरीब किस्म की किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मार डाला है। यही वजह है कि मैं रो पड़ा। और हाँ, इसलिए कि एक दिन मैं अपने पिता की मौत का बदला उससे जरूर लूंगा। सच बात जानकर वीरेंद्र की मां बहुत रोई, लेकिन वीरेंद्र ने उसे दिलासा दिया। मां, यह किताब मुझे बताती है कि एक दिन राजा विक्रम सिंह मुझे अपना मंत्री बनाएंगे और मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं पर दबा हुआ है। जहां मंत्री धर्मपाल ने अपना नया महल बनवाया है, उसने वहीं पर मेरे पिता की हत्या की थी। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने का राशन लेकर आता हूं। वीरेंद्र की मां ने कहा कि लेकिन बेटा,
राशन के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बताया है जिससे बिना पैसे के ही हमें राशन मिल जाएगा। यह कहकर वीरेंद्र गांव के बनिए के पास गया और बनिए से बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? बनिए ने कहा, तुम महर्षि देवदत्त के बेटे हो। वीरेंद्र ने जवाब दिया, ठीक कहा। तुम कल से रोज मेरे घर पर 2 बोरी आटा, 3 बोरी चावल और 1 बोरी दाल और घी भेज दिया करना। दुकानदार बोला, वह तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? वीरेंद्र ने घुरकर बनिए को देखा और कहा, तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक किसान को तुम्हारे पास 50 मन अनाज बेचने के लिए लाया था और तुमने धोखे से उसका सारा अनाज हथिया लिया था। और यही बात मैं अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूंगा तो वो तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। वीरेंद्र के मुंह से यह बात सुनकर बनिया थर-थर कांपने लगा। वीरेंद्र ने तो उसका सार राज जान लिया था और यह बात सच भी थी कि उसने पिछले महीने एक किसान को लूट लिया था जिसे वीरेंद्र लेकर आया था। बनिया हैरान था कि वीरेंद्र को यह राज की बात कैसे मालूम हुई। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, मैं वही करूंगा जैसा तुम कहते हो, लेकिन मेरी शिकायत महाराज से मत करना। वीरेंद्र वापस अपने घर चला गया। अब वो आराम से अपने नाना की लिखी हुई किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो किताब को पढ़ता चला गया, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती चली गईं। यहां तक कि वो इस विद्या में इतना माहिर हो गया कि रास्ते चलते आदमियों के दिल की बात भी वो जान लेता था। और कभी ऐसा ना हुआ कि उसके मुंह से निकली हुई बात गलत साबित हुई हो। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह अपने पिता महर्षि देवदत्त से भी ज्यादा बुद्धिमान और काबिल है। एक दिन वीरेंद्र की मां ने कहा, बेटा, मेरा मन ताजे कमल ककड़ी और जंगली शहद खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में ये चीजें कहीं नहीं मिलती। मैंने सुना है कि मंत्री धर्मपाल के बाग में दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता है। किसी को भेजकर वहां से ये सब मंगवा दे। मंत्री धर्मपाल का नाम सुनकर वीरेंद्र के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, हाँ ठीक है मां, मैं वह दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता खुद लेने जाता हूं। और वह घर से चल दिया। जब वीरेंद्र बगीचे में पहुंच तो दरवाजा बंद था। उसने बगीचे के रखवाले को आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? वीरेंद्र बोला, मेरी मां का दिल दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता कि खाने का है, बस वही चाहता हूं। वह आदमी बोला, तुम जानते हो कि यह मंत्री जी का बगीचा है, कोई दुकान नहीं है, दफा हो जाए यहां से रखवाला। दरवाजा बंद ही करने वाला था कि वीरेंद्र ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, दरवाजा बंद मत करना। कल जो सांप तूने मारा था उसकी मां तुझे डसने के लिए छिपी बैठी है। यह बात सुनकर रखवाला हैरान रह गया। उसने झुककर बाग में इधर उधर देखा तो सचमुच एक नागिन वहां पर दिखाई दी। रखवाला ने मन में सोचा, मैंने इसे ऐसे ही दांत दिया। वह पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैंने सांप को मारा था और मुझे उसकी मां डसने वाली है? वीरेंद्र ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें साथ देना है तो दो, वरना मैं जाता हूं। रखवाला बोला, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो मेरे साथ, अंदर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा फल और मधुमक्खियों का छत्ता दूंगा, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, वरना मंत्री धर्मपाल मेरी खाल खिंचवा देगा। वीरेंद्र बोला, तुम धर्मपाल की चिंता ना करो, उसकी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। रखवाले ने वीरेंद्र को एक तरफ बिठाया और उसके लिए फल और मधुमक्खियों का छत्ता लेने के लिए चला गया। इस दौरान मंत्री धर्मपाल टहलता हुआ बाग में आ पहुंचा। उसने वीरेंद्र को देखा तो रखवाले से पूछा कि यह कौन है? रखवाला बोला, हुजूर, यह लड़का बड़ी अजीबोगरीब बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर है। फिर उसने फल मांगने और सांप की बात उसे बता दी। मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ और वीरेंद्र को गौर से देखने लगा। उसने रखवाले को वहां से जाने के लिए कह दिया और वीरेंद्र से पूछा, लड़के तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तब वीरेंद्र ने जवाब में कहा, मेरा नाम वीरेंद्र है और मेरे पिता महर्षि देवदत्त हैं। महर्षि देवदत्त का नाम सुनकर मंत्री कांप गया। उसके अंदर डर समा गया, लेकिन फिर वो संभल कर बोला, तुम्हारे पिता को मैं जानता हूं, बड़े ही नेक दिल आदमी हैं। वह मैंने उन्हें एक काम से देश से बाहर भेजो हुआ है। यह सुनकर वीरेंद्र को गुस्सा आ गया और वो बोला, आप गलत कहते हैं, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें एक निर्दय आदमी ने धन के लालच में मार डाला है। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूं। यह बात सुनकर मंत्री धर्मपाल के होश उड़ गए। वह समझ गया कि इस लड़के को सब मालूम है
और ये मुझसे बदला लेकर ही रहेगा। किसी तरह धोखे से इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मंत्री बोला, दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं उसे पापी को अपने हाथों से सजा दूंगा। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम बाग में क्या करने आए हो? वीरेंद्र बोला, मुझे फल और मधुमक्खियों का छत्ता चाहिए था, जो सिर्फ इसी बाग में होता है। धर्मपाल बोला, ठीक है, तुम यहीं पर रुको। मैं अभी किसी नौकर को बुलाकर फल और मधुमक्खियों का छत्ता तोड़वाता हूं। यह कहकर मंत्री एक तरफ चला गया और अपने एक खास नौकर को अकेले में बुलाकर कहने लगा, एक लड़का उधर बाग में बैठा हुआ है। तुम उसे बेहला फुसलाकर धोखे से किसी भी तरह तहखाना में जाओ और वहां पर बंद कर दो, ताकि वह वहीं पर भूखा प्यासा तड़प कर मर जाए। अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दूंगा और साथ ही तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। यह बात सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की ओर गया। उसने पीछे से जाकर वीरेंद्र को जकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाना की तरफ बढ़ने लगा। वीरेंद्र ने चिल्लाकर कहा, अरे नौकर, तुम ये क्या कर रहे हो? धर्मपाल तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा। वो झूठा आदमी है। अगर तुमने मुझे मारा तो धर्मपाल तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर हैरान हुआ और उसे नीचे रखकर धीरे से बोला, तुम्हें क्या पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? वीरेंद्र बोला, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम मंत्री की बेटी से शादी करना चाहता है और मन ही मन में मंत्री की बेटी भी तुझे प्यार करती है। नौकर वीरेंद्र के कदमों में गिर पड़ा और बोला, हाँ, मेरी यही इच्छा है। वीरेंद्र बोला, मैं तेरी शादी मंत्री की बेटी से करवा सकता हूं,